श्री सद्गुरु। पंडाल से आवाज नहीं आ रही, जोरदार जय घोष करें हम लोग। बोलिए श्री सद्गुरु। एक बार और श्री सद्गुरु। नमः पूज्य डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के चरणों में सत नमन। मंच पर उपस्थित सभी पूज्य साधु महात्माओं के श्री चरणों में नमन। उपस्थित धर्मानुरागिणी, धर्म प्रेमी सज्जन, वृंद माताओं, बहनों, भाइयों, सबों को मेरा सत नमन। देखिए आप लोग जो बैठे हैं 10 आदमी वहां से आगे बढ़ो आप लोग। माता जी आगे आ जाओ। ये लगता है बीच में देखिए खाली, फिर कुर्सी पर ऐसे लगता है इसे। अभी जो पढ़ा गया है सत्संगी लोगों को, इसमें सबसे पहला मंत्र आया है वो वेद मंत्र। हमारे गुरु महाराज जी ने यह सत्संग योग नामक पुस्तक में सबसे पहला स्थान दिया है वेद को। क्यों? इसलिए करके कि यह दुनिया का सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना अगर हमारा कोई सदग्रंथ है तो वो हमारा वेद है। इसलिए करके सबसे पहला स्थान वेद का ये दिया गया है। वेद को श्रुति भी कहते हैं। प्राचीन काल में लोगों की श्रवण शक्ति इतना तीव्र हुआ करता था, ऋषि मुनि महात्मा महर्षिगण जो उपदेश दिया करते थे उसको सुन करके लोग याद रख लेते थे। इसलिए वेद का एक नाम श्रुति भी है। जब लोगों की श्रवण शक्ति कम हो गई, फिर इसे लिपिबद्ध किया गया, पुनः व्यास जी ने इसे 4 भागों में बांटा। अभी जिस वेद मंत्र का पाठ किया गया था वो था सामवेद का। कौन सा? सामवेद मंत्र आया है। वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं कि ए मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा हमें? आपको सबसे पहला काम आपको करना होगा कि अपनी बुद्धि को ठीक करना होगा। क्या करना होगा? तो कहिएगा हमारा बुद्धि खराब है। याद रखिए, भगवान ने हमारे शरीर को जो बनाया है
इसकी जो रचना किए हैं वो, इसमें बहुत सारी इंद्रियां हैं, सब अंग प्रत्यंग पढ़ता है। नहीं, जब जन्म लिए थे बहुत छोटे, ए जी आवाज को सही करो, हो करता है, आवाज को बनो बढ़िया से। सभी अंग प्रत्यंग अपने आप वृद्धि होती है, होता है कि नहीं होता? लेकिन बुद्धि का विकास आपको अपने से स्वयं करना पड़ता है। नहीं, बुद्धि का विकास आपको ही करना पड़ेगा, भगवान नहीं करते हैं। भगवान ने आपके शरीर का निर्माण किया है, सभी अंग प्रत्यंग में वृद्धि होती है, लेकिन बुद्धि में विकास नहीं होता है। इसके लिए आपको अपने से ही प्रयास करना पड़ता है। अगर बुद्धि का विकास भगवान ही करते तो फिर आज सभी लोग बुद्ध दिखाई पड़ते, एको को बुद्ध नहीं दिखा। समझ रहे हैं? यानी भगवान वेद कह रहे हैं कि बुद्धि तुझे मैंने दिया है, लेकिन बुद्धि खराब है, ठीक नहीं है। तो बुद्धि को ठीक करना होगा कि नहीं करना होगा? तो कहिएगा, बुद्धि को ठीक करने के लिए कौन सा औजार चाहिए? अब मान लिया मोटरसाइकिल खराब हो गई तो उसको ठीक करने का औजार होता है ना जी। अब बुद्धि खराब हो गई है, ये वेद भगवान ही कह रहे कि बुद्धि तो मैंने दिया है, लेकिन खराब बुद्धि है। कैसा बुद्धि है? अगर खराब बुद्धि नहीं होता तो भगवान वेद कहते कि बुद्धि को ठीक करो। कितना होशियार है, बुद्धि ठीक करो, यह कभी नहीं। मैंने आपको मैंने मोटरसाइकिल दिया है, अब बाद में कह रहे कि इसको ठीक करा दीजिएगा, क्या कहिएगा? ये बड़ा चतुर था, हमको ठग लिया। इसलिए करके सहज भाई कहते हैं कि सच में परमात्मा ने हमको ठग लिया। और ऐसे से हमें अगर कोई मुक्ति दिलाता है तो इस संत सदगुरु के शरण में जाना पड़ता है। सहज भाई कहती हैं, राम तजू पे गुरु ना विसारू, अगुरु के समरी को न निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माई, अगुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने रोग भोगे और धायो, अगुरु जोगी कर समय। मतलब भगवान ने हमको ठग लिया ना, बुद्धि भी दिए हैं, ठीक को करने के लिए कर रहे हैं। ऐ मनुष्यों, हमें अगर तुम्हें जानना है, क्योंकि हमने ही संसार को प्रसव किया है, हमने ही इस दुनिया को बनाया है, ऐसा स्वयं भगवान ही कह रहे हैं। लेकिन हमको ही अगर तुम्हें जानना होगा तो मैंने जो तुझे बुद्धि दी है उसको पहले ठीक करो, खराब बुद्धि से मुझे नहीं जान सकते हो। राम जी कहते हैं रामायण में, क्या कहते हैं रामायण में राम जी? वे कहते हैं, सब कर्म प्रिय सब उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबको मैंने बनाया है, सबकी रचना मैंने की है, लेकिन मुझे अगर तू जानना चाहता है तो पहले बुद्धि ठीक करो। तो कहिएगा हमारी बुद्धि खराब है, हम पढ़ लिख करके MA PhD DD नहीं डबल MA क्या क्या करते हैं, हमारी बुद्धि खराब है। तो बुद्धि तो ठीक करते हैं हम लोग, बड़े बड़े कॉलेज में जाकर के बड़ी बड़ी नॉलेज हासिल करते हैं। संत कहते हैं कि ये बाहर का डिग्री प्राप्त कर लेने से बुद्धि ठीक होता नहीं है। रावण के पास देखो कितनी बड़ी डिग्री थी, लेकिन बुद्धि ठीक था उसका। क्या कहा? जो नहीं कहने का सो कहा, जो नहीं करने का सो किया, तो बुद्धि ठीक था। आज देखो बड़े बड़ी इमारतें तोड़ दिया जाता है, चोरी कर लेते हैं, घूस लेते हैं, यहाँ तक कि हवाई जहाज, फ्लाइट, गाड़ी मोटर सब चोरी होता है। तो कम बुद्धि है उसके पास में, बुद्धि है कि उसके पास? लेकिन इतना सब होने के बाद भी आपने सुना होगा कि हवाई जहाज में चोरी कर लिया था। क्यों? तो कम बुद्धि था उसको।
अब देख लो, कम पढ़ा लिखा होगा, जो लाख लाख रुपए घूस देते हैं, वो कम बड़ा डिग्री हासिल करके वहां गया है। जो बड़े बड़े राज्य के राजा लोग होते हैं, वो कम डिग्री हासिल है उसको। बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, कम डिग्री है उसको। लेकिन वेद भगवान कहते हैं आपकी बुद्धि ठीक नहीं है। कहा क्यों? इसलिए कि आप गलत काम कर रहे हैं। गलत काम करने वाले को बुद्धि ठीक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए करके यह संसार की विद्या का हासिल कर लेने के बाद भी बुद्धि ठीक होती नहीं है। तो बुद्धि ठीक कहाँ होती है, कैसे होती है? तो आगे कहते हैं कि आपको करना होगा बुद्धि योग, यानी सत्संग। बुद्धि योग किसको कहते हैं? सत्संग। सत्संग से ही बुद्धि को ठीक किया जा सकता है। तो आप कहिएगा कि सत्संग से और जगह जाने से नहीं। कहा नहीं। कहा क्यों? तो हम लोग देखिए बुद्धि कहाँ खराब है। हम लोग क्या क्या गाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो हम लोग गाते हैं, जरा आप लोग भी गाइएगा, याद होगा आप लोगों को भी। गाते भी होंगे। क्या गाते हैं हम लोग? गाते हैं तुम हो एक अगोचर। गाते हैं तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिला दया निधि, किस विधि मिला दया निधि, मेरी मति कुमति, मेरी मति कुमति। बुद्धि ठीक नहीं है। मैं जान रहा हूं, इतना सा तो मुझे समझदारी है कि हे परमात्मा, तुम एक हो और तुम क्या हो? तुम अगोचर हो। गोचर किसको कहते हैं? हमारी आंख की इंद्रिया जहां तक पहुंचती है, इसे गोचर कहते हैं। गो में इंद्रिया, चर मतलब विचरण करना। हमारी आंख की इंद्रियां जहां तक विचरण करती हैं, परमात्मा इससे परे है। गा तो यही रहे हैं, लेकिन समझदारी है कि जब एक गो है तो यहाँ अचरा, वहाँ बचरा, वहाँ रूपति, वहाँ बतासा, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। ये जो लगे हुए हो बुद्धि ठीक है। गा रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। तो वेद भगवान कहते हैं पहले बुद्धि ठीक करो, कि गाते हो कुछ और करते हो कुछ। समझदारी है। गा तो लिया तुम एक मंत्र है, टीका है, विश्वास होता है। तो समझाया जाता है संतों के ज्ञान में कि देखो बाबू, ईश्वर एक है और ईश्वर तक जाने का रास्ता भी एक है, और वो बाहर कहीं नहीं, सबके भीतर है। यही तो बुद्धि ठीक करना है। पहले निर्णय तो लो, वह परमात्मा एक है। और वो है तो कैसा? बाबा कबीर कहते हैं, सुपखंडित व्यापी चेतन सो चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अनन्य, बड़ा ते बड़ा छोटे छोटा, में ही पे सब लिखा। बड़ा ते बड़ा परमात्मा के साथ बहुत बड़ा। कितना बड़ा है जी? तो बहुत बड़ा तो कुछ समझ में आएगा कि कितना बड़ा, अंदाजा लगाइए। हम लोग एक कथा कहते हैं, भागवत का एक प्रसंग है कि भगवान वामन जब बलि से 3 पग जमीन मांगे थे, तो पहला ही पग में बहुत सारे पूरी धरती को नाप लिया, दूसरे पग में सारे लोक लोकांतर को नाप लिया, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, इन लोग वरुण लोग देव लोग जम लोग सबको नाप लिए वो। ऐसा कहानी है। और उसी समय जो विराट रूप धारण किया था वामन भगवान ने, उस समय जामवंत जी ने उस विराट भगवान के शरीर की 3 बार परिक्रमा लगाया था, और ब्रह्मा जी ने उसी विराट भगवान के पैर के अंगूठा को धोया था, जिससे गंगा निकली थी। कहानी तो यही है ना? हाँ, कहानी यही है। आप बताओ, जो वामन भगवान ये पूरी सृष्टि के बहुत सारे लोग लोकांतर को नापे जा रहे हैं, कितना बड़ा होगा? खोपड़ी में थोड़ा बात हटाओ, कितना बड़ा होगा?
कहोगे कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन वह भी जो नाप लिए वह भी तो सीमा के पद था कि नहीं, सीमा के अंतर्गत था कि नहीं था। तो बड़ा से बड़ा का शब्द यहाँ संबोधन कर रहे हैं कबीर साहब, तो यह भी मानने योग्य है, यह भी मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जिसको मैंने नाप लिया वो सीमाबद्ध है, उसे हम असीम नहीं कह सकते हैं। तो गुरु महाराज पढ़ा दिए वो परमात्मा असीम है, वो सीमा से परे है। तो कबीरदास जी कहते हैं बढ़ाते बड़ा, अब फिर कह दिया छोटा मते छोटा, बड़ा से बड़ा तो मान लेंगे कि भगवान बहुत बड़ा, अब छोटा से छोटा कैसे होगा भाई। अच्छा हम आप लोग बीमार पड़ते हैं, कभी पड़ते हैं, सब लोग पड़ते हैं, तो जाते हैं डॉक्टर के पास अपना खून चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर क्या करता है, शरीर से खून निकालता है और खून को निकाल करके वो शीशा क्या उसका यंत्र होता है उस पर रखते हैं और देखते हैं कि कौन सा कीटाणु वायरस का बैक्टीरिया क्या कैसा होता है। उसकी पढ़ाई है, वही मेरे पढ़ा नहीं है, उसमें जांच करते हैं। तो क्या देखते हैं, उस खून के भीतर में भी कीड़ा है, जीवाणु है नहीं है, उस जीवाणु को जो तुम्हारे शरीर के भीतर में भी है उसको भी इस आंख से नहीं देख पा रहे हैं, देख रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, तो परमात्मा को कैसे देख लीजिएगा इस आंख से। वह जीवाणु जो चल फिर रहा है उसके भीतर में भी कुछ है, तब न चल फिर रहा है, का वह परमात्मा बढ़ाते बड़ा और छोटता छोटा, मीते सब देखा और सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सौ देखा। कौन दृष्टि सौ देखा, तो कहा चामत समसो नजर न आवे, खोज रूह के नैना चामत यह चमड़ी वाला आंख से वो नजर आता नहीं है। खोजू रूह, रूह मीन्स आत्मा, आत्मा के द्वारा जो पहचान होता है वही परमात्मा है। हम आप लोग आत्म दृष्टि से ही परमात्मा का पहचान कर सकते हैं। दृष्टि कई प्रकार की होती है, अभी हम जगे हुए हैं, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, इसको कहते हैं जागृत की दृष्टि, इससे परमात्मा का पहचान होता नहीं है। फिर जब खा पी के सो जाते हैं, सपनाने लग जाते हैं कि हम गोड्डा और भागलपुर में घूम रहे हैं, ऐसा भी तो कभी होता है, तो उसे कहते हैं स्वप्न की दृष्टि। सोए हैं खाट पर और घूम रहे हैं भागलपुर में, उसको क्या कहते हैं, स्वप्न की दृष्टि। वह स्वप्न की भी दृष्टि से परमात्मा को नहीं जाना जाता है। और एक होता है मानस की दृष्टि। मानस दृष्टि मतलब मैंने आपको पूछा, ए बाबू आपके पास जो सोने की अंगूठी है कहाँ रखे हैं, आपको ख्याल आ जाएगा बाबा उसको हम रुमाल में बांधे हैं और रुमाल को डब्बा में रख के और डब्बा को बक्सा में बंद कर दिए हैं और बक्सा को छज्जा पर रख दिए हैं, ताला लगा के यहाँ आए बैठे हैं यही, अंगूठी बता दिया कि कहाँ रखे हैं। इसको कहते हैं मानस की दृष्टि। परमात्मा या तीन दृष्टि से पहचान में आता नहीं है, इससे ऊपर होता है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि क्या है, संजय बैठा है दिल्ली में, लड़ाई हो रही है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, संजय यहीं से देख रहा है कि क्या क्या वहां हो रहा है। तो दिव्य दृष्टि है ये, दिव्य लोगों का दर्शन हो रहा है, उसको बहुत दूर तक देखने की क्षमता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं दिव्य दृष्टि से हो जो दर्शन पर्शन सब माया के दर्शन, वह परमात्मा दिव्य दृष्टि से भी जानने योग्य नहीं है। यहाँ तक भी माया का ही दर्शन होता है। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप का दर्शन किया अर्जुन ने, घुटना टेक के बैठ गया और डर के मारे थर-थर करने लगा। क्या कहा था कृष्ण जी ने कि अर्जुन यह जो तुम विराट रूप देख रहा है यह भी मेरा असली दर्शन नहीं है, यह भी मेरे माया का ही दर्शन है, यह भी माया का दर्शन है। ये चार दृष्टि से परमात्मा को हम देख नहीं सकते हैं। इससे ऊपर होता है आत्मदृष्टि। क्या होता है,
या आत्मदृष्टि से कैसे अवलोकन करेंगे परमात्मा का, इसके लिए बुद्धि ठीक करना होगा, यानी सत्संग करना होगा। तो सत्संग किसको कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है, तो सुन लो, सात जोड़ संग बराबर क्या हुआ, क्या हुआ सत्संग, सात जोड़ संग बराबर सत्संग। तो सत्य क्या है, एक ईश्वर सत्य है, तो ईश्वर का संग करने वाला कोई होगा तब ना संग करेंगे हम। तो सत्य कितने हैं, क्या को सबसे जीते, एगो विदु को चादू, कितने सत्य हैं, सत्य एक है। गुरु महाराज कहते हैं कि सत्य एक है, ठीक है, हम आप लोगों को भी यह ज्ञान हो गया कि सत्य एक है, तो सत्य का संग कौन करेगा, असत्य करेगा, बुद्धि ठीक कीजिए पहले, सत्य का संग कौन करेगा, सत्य का संग सत्य ही करेगा, सत्य नहीं कर सकता है। तो सत्य का संग करने वाला दूसरा सत्य चाहिए कि नहीं चाहिए, होने को जल्दी जल्दी समय हो रहा है। तो सत्य का संग करने के लिए दूसरा सत्य चाहिए ना, तो सत्य क्या है, दो किए गो के गो अभियो नहीं मन मान रहा है, लेकिन सत्य का संग करने के लिए तो कुछ न कुछ तो चाहिए। सत्य का संग असत्य नहीं करेगा, तो ध्यान से सुनिए, सत्य का संग सत्य ही करेगा, वह दूसरा सत्य क्या है, माना जाता है, मान लेते हैं, क्या है वो, तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं क्या, ईश्वर से जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। एक ईश्वर सत्य है और दूसरा ईश्वर का अंश जीव सत्य है। यह जीवहीन जीव का संग करेगा तो एक नंबर का सत्संग होगा कि नहीं होगा, ये एक नंबर का सत्संग। और 2 नंबर और 3 नंबर सब में अलग अलग कैटेगरी क्वालिटी होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की हो। तो सत्संगों में है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। तो पहला नंबर क्या है कि आत्मा ही परमात्मा का संग करे, क्योंकि आत्मा क्या है, यह जीव अंश है और परमात्मा अंशी है। कैसे, गंगा जी आप लोग जाते ना, गए हैं, कहाँ पड़ता है आप लोग का, अच्छा अगले बगल में होगा, कहीं होगा, मान लो भागलपुर, मुझे पता नहीं है, भागलपुर बरारी में गए नहाने के लिए, घाट में डुबकी लगाए, मन में हुआ कि लोटा कमंडल डब्बा में जल भर के लाना है, नहीं घर भी ले आए, और जहाँ डुबकी लगाए भागलपुर में, वहां क्या था, बोलिए, वहां था गंगा जी, और लोटा कमंडल बोतल में भर के लाए, उसमें क्या है, उसमें है गंगा जी। तो गंगा जल है कीजिए बोतल में, इसमें है गंगा जल, और जहां डुबकी लगाए वहां क्या है, वहां है गंगा जी। अब वो गंगा जी क्या हो गया, वो अंशी हो गया, लोटा कमंडल डब्बा में अंश हो गया, नहीं वहां डुबकी लगा सकते हैं, बोतल में लोटा में डुबकी लगेगा है तो वही, लेकिन ये अंश हो गया, वो अंशी है, अब इसी को उसमें मिलाना है तो फिर गंगा ही हो जाएगा। यही तो संगति का प्रभाव है कि हम जीव हैं, हम बंद गए हैं लोटा कमंडल डब्बा में, इसकी क्वालिटी 84 लाख प्रकार के हैं, किसी को वेद भगवान ने नहीं पुकारा, केवल मनुष्य को पुकारा है। यही वो काम कर सकता है साधु की संगति करके। इसीलिए संत रैदास जी कहते हैं कि संग का रंग देखो क्या चढ़ता है, गली गली को चल बही आयु, सुर सरे जाई समायो, संगति के प्रताप महात्म नाम गंगो तक पायो। नहीं, गली गली में नाला नाली का पानी गंगा में गया तो क्या हो गया, गंगा हो गया। बात समझ में आ रही है, अंशी और अंश, यह जीव है अंश और परमात्मा है अंशी। इसकी दूरी कितनी है, जो यह संग करेगा, यह आत्मा परमात्मा का संग करेगा, इसकी दूरी नापो, किसी ने नाप के बताया कितना किलोमीटर है, कितना फीट है, कितना इंची है, सबको नापने का अलग अलग यंत्र होता है, लेकिन इसके बीच का यंत्र है, नाप के बताया। बाइक लेकर के हम लोग जाते हैं पेट्रोल टंकी पर, तो क्या कहते हैं, 2-4 लीटर तेल दे दो। कपड़ा खरीदने जाइएगा तो क्या कहिएगा, 2-4 लीटर कपड़ा दे दो,
वहां चलता है लीटर, कपड़े की दुकान में चलता है मीटर, जमीन को भी नापते उसका भी अलग चलता है, हेक्टेयर क्या क्या कट्ठा बीघा सब होता है, सबका नाप। अब कहिएगा आलू वाला दुकान में जाके कहिएगा 2-4 कड़ी दे दो, कट्ठा दे दो आलू, क्या कहेगा बेवकूफ, पसेरी कुंटल लो, यहाँ कड़ी और कट्ठा नहीं चलेगा। तो सबको नापने का अलग अलग यंत्र है, लेकिन ये आत्मा और परमात्मा की जो दूरी है इसको नापने का कोई यंत्र नहीं है। जिनकी आत्मा परमात्मा से जाके मिली है उन्होंने कुछ कहा है, क्या कहा है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, मैं जब यात्रा किया तो मुझे बहुत लंबा दूर दिखाई पड़ा। का कितना लंबा का वो हमको पता नहीं है, सीधा कह दिया लंबा मार्ग। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा क्या? घटतम प्रकाश वो शब्द पट जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनकी हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमान दिल चाहिए। सुनते पारा, पहला सुन अंधकार मंडल का, दूसरा सुन प्रकाश मंडल का और तीसरा सुन शब्द मंडल का। ये तीनों सुन जब पार करोगे ये आत्मा परमात्मा में जाके एक हो जाएगा, कोई भेद रहेगा। एक नंबर का सत्संग, जिनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई है वे हो गए संत। ऐसे अगर संतों का भी संग हो जाए ये दूसरी कैटेगरी का सत्संग। संतों का भी संग होना सहज बात नहीं है। असली संतों का संग हो जाए जिनकी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है, यह दूसरी कैटेगरी का सत्संग। और अगर वह संत पहचान में नहीं आ रहा है तो जो संत हो गए हैं उनकी वाणी को कोई बढ़िया से पढ़े और पढ़ करके समझाने वाले अच्छे तरीके से समझा दे और समझने वाला भी समझ ले। यह है तीसरी कैटेगरी का सत्संग। ऐसे सत्संग को हमें आपको बराबर करते रहना चाहिए, अपना काम बनेगा। गुरु महाराज जी ने कहा नित्य प्रति सत्संग, इस तरह का सत्संग आपको तीनों तरह का सत्संग बराबर करते रहना चाहिए, आपका सारा काम बनेगा। और यही काम करने के लिए वेद भगवान कहते हैं मनुष्य जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले अपना बुद्धि ठीक करो। और हम लोग भी यहाँ बुद्धि ठीक करने के लिए आए। तीसरी कैटेगरी का सत्संग है तो और वे अब देख रहे हैं कि समयानुसार ही हमें कुछ बोला जाता है, वैसे तो चलते रहता है कोई बात नहीं, फिर भी समय का ख्याल रखते हुए मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। कहानी सुनने के लिए और भी बाबा मंच पर हैं और सिद्धपीठ आश्रम कुप्पा घाट से पधारे हुए पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज आप लोगों के गांव में आए हुए हैं, तो विशेष रूप से आप लोग सुनिएगा और सुन करके जीवन में उतारिएगा तो परम कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु।